दोस्तों दी आप भी हैं क्लास 12th में और आपको देना है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का पेपर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का पेपर कैसे आता है और आपको इसे कैसे सॉल्व करना है और कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न कितने नंबर के आते हैं। ये सब आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो किस तरह आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो पेपर आता है कुछ इस तरीके से आता है। आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि क्लास 12th रसायन विज्ञान, ठीक है। आपको इतना कुछ यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका पेपर जो आता है कुछ इस तरीके से आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और आपका जो पूर्णांक होता है वो होता है 70 नंबर का। आपका जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। फिर आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। हमारा पहला निर्देश यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नोट में दिया रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा ये आता है कि निर्देश की गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको निर्देशों को पढ़ लेना है। आपको सबसे पहले निर्देश दिए रहेंगे, आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको पेपर को सॉल्व करना है। देखिए पेपर को सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमारा पहला प्रश्न है का वाला कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 1 2 4 या 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन। दोस्तों आपका जो भी आंसर सही होगा आपको इसमें टिक करना रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन ये आपका आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपका अगला प्रश्न ये है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है, लीटर सेकेंड, लीटर मोल सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड या मोल सेकेंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मोल लीटर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एसिल्डिहाइड, बेंजीनहाइड, ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड और फार्मेल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिल्डिहाइड, ठीक है। आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है कुछ इस तरीके से आता है। आपका पांचवा प्रश्न आता है कि एथिल एमीन पर HNO की क्रिया से बनता है C2H4NH3, C2H5NO2 या C2H5OH। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा यही वाला हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आपका जो आंसर सही होगा आपको उसी को इसमें टिक करके लिखना रहता है। आपका जो भी आंसर सही होगा आपको उसी को टिक करना है, ठीक है। इस तरह हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 2। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल आएंगे, आपको 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2 में कि का वाला आता है कि एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमांशों की संरचना 20 इसी तरह एक कोष्ठका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। इसमें दोस्तों दिया गया है कि ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा और आपको दूसरा दिया हो कि 10 ग्राम का ए में एक कोष्ठका की संख्या बताइए। इसमें एक कोष्ठका की आपको संख्या बताना रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने से 1+1 यानी कि आपको इसे 2 नंबर मिल जाते हैं। और दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न ये आता है प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत खा वाला कि मॉल प्रभाज किसे कहते हैं। मॉल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मॉल प्रभाज एवं वाष्प के दाब में संबंध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का आता है कि 1 M H2SO4 विलयन के तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम सेमी है तो S का परमाणु भार बराबर 32। आपको दोस्तों इसको सॉल्व करने से मिल जाते हैं 2 नंबर। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक।
इसको जब आप सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न ऐसा आता है कि स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम क्या है। स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम क्या है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, पूरे के पूरे 2 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 की सरल घनीय एकक कोष्ठका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ये भी दोस्तों आपके 2 नंबर का आता है, इसको आपको भी सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इसे सॉल्व कर लेना है। मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका खा नंबर आता है कि अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है, इसको आपको तैयार कर लेना है, अक्रिय गैसों की विशेषताएं। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपका ग नंबर आता है कि निम्नलिखित उप सहयोगी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हुआ है, आपको क्या करना है, क्या इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, इसका और इसका और इसका, तो ये तो आपके नंबर हो गए, आपको इसी का IUPAC नाम लिख देना है। ठीक, इस तरह दोस्तों आपको पेपर को सॉल्व करना है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है घ नंबर की DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो आपको DNA और RNA में संरचनात्मक अंतर लिखना है, इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका चौथा प्रश्न ये आता है कि का नंबर में आता है कि 0.05 मोल लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का। दोस्तों आपको ये जो होता है ये आता है एकदम न्यूमेरिकल टाइप में, इससे आपको 1+1+1 यानी कि आपको इससे 3 नंबर मिलते हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नंबर 4 के का जो प्रश्न आता है वो आता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना रहता है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है खा नंबर में कि टिप्पणी लिखने के लिए आपको दिया जाता है कि किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। जैसे पेप्टिकार्ड हो गया या अपोहना हो गया, अगर आप इस पर टिप्पणी लिखेंगे किसी एक पर तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, या आप दोनों पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो याद अच्छे से याद हो आपको उसी पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका ग नंबर प्रश्न आता है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको 3 नंबर इससे भी मिल जाते हैं, तो आपको इसको भी सॉल्व कर देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, आपका अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकैसेरिक अम्ल तथा ग्लूओकास्मिक कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। आपको इसमें समीकरण भी ध्यान रहता है, इसलिए आपको 1+1+1 यानी कि आपको इसे 3 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में कि किसी पदार्थ के x के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर s का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि S के हिमांक में कमी होती है, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी होती है, या 300 के पर घोल विलयन का पराशर दाब होता है, या X का अणु द्रव्यमान जिसे अणुभार बोलते हैं वो होता है। ठीक है, या आपके 5वां ऑप्शन आपको दिया गया है कि KB इक्वल 5.0, KS इक्वल 32.0, S का आणविक द्रव्यमान 150 विलियन तथा घनत्व 1.6 इंटू 10⁻³ किग्रा मीटर क्यूब होता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं, आसानी से आपको 4 नंबर इससे मिल जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है नंबर की संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। आपको क्या समझाना रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये रंगीन आयन होते हैं या ये अंतराकाशीय होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है कि लिगेंड क्या है। ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, आपको लिगेंड क्या है इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। आपका 6वां प्रश्न आता है काम में कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, आपको इसको समझाना रहता है। फिर उसके बाद में आपका दूसरा है कि हाइड्रोजन प्रबल आशिकारक है। उसके बाद में आपका है कि उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको 5 नंबर मिलते हैं, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका खा नंबर आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया,
विलियमसन समीकरण अथवा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको इसमें देना रहता है, इससे भी आपको 5 नंबर क्लियर होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको साथ क्या किया जाता है, क्या होता है। आप अगर ये करेंगे तो आपको भी इससे 5 नंबर मिलते हैं। आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक एक नंबर मिलता है हर क्वेश्चन का। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आपका 7वां प्रश्न ऐसा आता है कि एरिल हैलाइड नाभिकार्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं कि निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने समूह है कि फिर भी यह एक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थ पैरन निर्देशक है, क्यों? आपको इसको समझाना रहेगा, आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका खा नंबर आता है कि निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक समीकरण या परीक्षण लिखिए। परीक्षण आपको लिखना है, इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉल या फिनाल या बेंजोइक अम्ल या एसीटोफिनान या बेंजोफिनान। ठीक है, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। केवल आपको इसमें रासायनिक समीकरण ही देना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसे 5 नंबर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप मैंने जितने भी क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताया, आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके जो क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर होता है या पेपर होता है, कुछ इसी तरीके से आता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और इतने इतने नंबर के प्रश्न आते हैं, और जो पैटर्न होता है बिल्कुल इसी तरीके का आगे, क्योंकि न्यू मॉडल पेपर है और इसे जारी किया गया है बोर्ड द्वारा दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आपको एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको अभी भी इसमें कुछ ना समझ में आए, कुछ आपको इसमें अभी भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।